हमेशा देखते रहते हैं, बहुत दिन से इंतजार करते थे कि आपसे कम से कम। इतना तो मेरा इंतजार मेरी पत्नी भी नहीं करती है। हाँ जी, पत्नी और इंतजार में आपको फर्क नहीं पड़ता है? कुछ भी बोलिए, सोच समझ के बोलिए। नहीं, आप बताइए भैया जी, आपको पत्नी और इसमें फर्क नहीं? अच्छा रुकिए रुकिए, पत्नी और इंतजार में फर्क कीजिए। अच्छा मैं कह देता हूं आई लव यू। आई लव यू टू। मैं अच्छा, इसके बाद जैसे ही ब्रेक होगा हम दोनों लोग बैठ के एक दूसरे को गुलाब देंगे, ठीक? हाँ जी जनाब आली हुजूर। हमारे बिहार राज्य को दर्जा कब मिल रहा है? विशेष दर्जा। विशेष दर्जा कब मिल रहा है? बहुत पुराना वादा है, और उसमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जरा बताया जाए कि भाई विशेष दर्जा की बात किए थे, तो विशेष दर्जा कब बिहार का? जी आप जवाब देंगे? बिल्कुल, आप अपनी बात समझो के रखिए। मैं बिल्कुल ये आप ही की तरफ ताना गया है ये। जेडीयू वाले भी बताएंगे इसको। जी मैं, हाँ क्या हुआ जी? पर आप खड़े हुए। विशेष राज की चर्चा उठाए हैं। विशेष राज का देने के लिए मापदंड एक अलग होता है। इनको पता होना चाहिए जनता को, बिहार एक सुखी संपन्न है। आश्वासन क्यों दिए थे? दिया गया 3.25 लाख करोड़ का पैकेज, इससे पहले कभी दिया गया था? पहले कभी नहीं दिया गया। जी ठीक बैठ। अरे पिंकू यादव, मैं यहाँ पर जितने भी लोग, जो भी लोग 5 लोग खड़े हुए हैं कि 266 रुपया का यूरिया अभी 3.5 फर्म खरीदना पड़ता है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? 1350 का डीएपी 18 फर्म खरीदना पड़ता है। एक भी लोग बोलने के लिए थे, अन्न मेरा खाता है, चिल्लाता है बीजेपी, राजद, कांग्रेस, जन स्वराज। अन्न मेरा खाता है, हम दर के ठोकरे खाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है। 25 एकड़ मैं जमीन जोतता हूँ। एक बार इन लोगों के मुंह में जवान दही जमी हुई है। सारे लोगों को हमारा मक्का है, यहाँ का मक्का जो है जब तैयार करके आते हैं 1800 रुपया में बिकता है। अभी टोटल जितने बिजनेसमैन स्टॉक किए हुए हैं वो 2300 में बेचता है। अभी बीज 2200 के बीज अभी हम लोग 4000 में खरीदने के लिए मजबूर हैं। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और ये जितने लोग खड़े हैं ताली बजाने वाले, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ का अन्न खाते हो? ये पूर्णिया का अन्न खाते हो, पूर्णिया का गाँव। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी जदयू का खाते हो, अन्न खाते हो, जमीन का, किसानों का खाते हो। अरे व्यापारी 2300 से 2350 तक एकदम नहीं, 2300 से 2350 रुपया रेट है। हम मक्का का खुद व्यापारी है, मंडी में मेरा खुद का काम है। बिहार के टॉप 10 में गिनती में आती हूँ। क्या ये मक्के की? अरे बहनों जी जाओ, अरे आ जाओ इधर आ जाओ। बहन जी बताइए, जब आप 1700 में खरीदती हैं। 1700 में हुआ ही नहीं रेट, स्टार्टिंग में ही था ना मंडी। इस पर 2300 से स्टार्ट हुई है। 1700 तो अब हुआ। 1700 क्वालिटी आपका डैमेज क्वालिटी का कौन देगा 1700 रुपया? क्वालिटी आज भी हाई क्वालिटी का रेट 2300-2400 रुपया आज भी मंडी का रेट है। पता कीजिए मंडी से क्या रेट है आज भाई? रुको यार, आज का रेट आपका प्रीमियम क्वालिटी का 2300 रुपया रेट है। 2300 रुपया। ये गलत बोलती है। ये क्या मार्केट में जाती है, वहाँ दलालों को रखा जाता है, बम्मा मार्केट कहता है ये बीडी है, ये सीडी है। आप मार्केट में नहीं जाती हैं, आप गलत है, ये मत की, आप गलत है। आप नहीं, आप जो मार्केट में आप किसानों का शोषण करते हैं, तब आप मोटी है, गुद्दा है। हम लोगों की जो मांस नहीं शोषण करता है, हम किसान शोषित होते हैं। आओ बहन आओ, इधर आओ, बताओ अब शोषण क्यों करते हो? कोई शोषण नहीं होता है। हाँ। सरकार मैं एक बात बता दूं, जहां पे मैं खड़ा हूं मक्का की सबसे बड़ी मंडी है ये एशिया। अरे मुझे भी मालूम है, होमवर्क करके आता हूं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये मक्का की, और मक्का जो क्वालिटी है यहाँ पे वो A1 है, A1 क्वालिटी का मक्का है यहाँ पे, और दुनिया भर से लोग मक्के के लिए यहाँ आते हैं। जी अब आप बोलिए। देखिए, सरकार ने पहले से ही रेट फिक्स कर रखा है, उसके बावजूद भी इस बार सरकार की नहीं चली मंडी। पिंकू मैं भगा दूंगा यहाँ से तुम्हें 2 मिनट के अंदर। बोलो
मंडी को नहीं, इस बार मंडी अपनी चलाई। मंडी के अकॉर्डिंग 2300 रुपया ओपनिंग रेट निकला मकई का। ओपनिंग रेट के बाद ही मक्का 2400 रुपया तक गया। मगर सच है कि आप हम 2400 रुपया आपको देंगे तो हम क्वालिटी लेंगे ना, क्योंकि हम भी कहीं घर में उसको भुंजा बनाने के लिए रखेंगे नहीं ना, उसको तो आउट ऑफ ट्रेडिंग करेंगे ना। तो बस, तो क्वालिटी दीजिए, पैसा लीजिए। आप सोचिएगा बीडी, आरबीडी और सीडी मकई आकर पहुंचा के हम 2300 रुपया उठा ले, ये कहाँ से संभव है? बस। अच्छा ये बताइए, आप खुद भी मक्के के काम को करती हैं? मैं खुद करती हूँ 15 साल से। मैं एक बात तो कहूंगा जनाबे आली, और ये बिल्कुल ताल ठोक के कहूंगा ये बात कि इनके लिए ताली तो जरूर बजानी चाहिए। आपके लिए जरूर मैं आ रहा हूं। किसान ऐसा नहीं, किसान के लिए ताली नहीं, तुम्हारे लिए तो जिंदाबाद कहूंगा। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूं कि वो ब्रिज क्यों नहीं बनता किसान में और आप में, वो सामंजस्य, क्योंकि ये खाद जो है महंगी ले रहा है, खाद की शॉर्टेज है, खाद टाइम पे मिल नहीं रही है इसको, तो ये तो किसान है, ये तो परेशान होता है। यहाँ मैं किसान के, जितने मेरे क्षेत्र में किसान है, मैं डोर टू डोर पहुंच रही हूँ किसानों के पास। मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट आप आकर है ना, ऐसे इंसान को दीजिए। इनका 2014 से पहले किसानों की ये स्थिति थी, ये लोग मंडी में माल जो बेचते थे, इनको पूंजी तक इनको नहीं मिल पाती थी। तब कितने किसान है ना आत्महत्या करते थे। आज कोई सुने क्या? कहा किसान आप जबरदस्ती कोई, जबकि आज समय समय पर सरकार बाढ़ आती है, जो भी है, किसान को क्षतिपूर्ति का हर्जाना दे रही है, उसके बाद भी किसानों का पेट कभी नहीं भरता। सर यही पेमेंट के लिए जाते हैं, 2% काटता है, सीडी काट के रुपया देती है, एक बार नहीं देता है, कहता अगर केस में देंगे 2% काटता है। अगर 5 लाख का मकई बेचा 2% काट के देती है। इतना शोषण करती है आज, ये इतना शोषण कर 2% काट के पेमेंट करता है। ये नहीं शोषण करती है, यही करती है। इनका मकई मैंने खरीदा है ना, इनका मकई मैंने खरीदा, आपने देखा है? नहीं, देखिए, मंडी का बात गलत बोल रहे हैं। मंडी का रूल्स के अनुसार ही चले। आपको बीजेपी के दलाल देखो, एक बात सुनो, किसान की भाषा ये गलत, लैंग्वेज गलत होनी चाहिए। हाँ, ये गलत है। मैं बहन देखो, किसान के लिए सारे लोग खड़े हैं देश में, किसान के लिए सारे लोग देश में खड़े हैं, लेकिन आप अगर गलत बोलेंगे बहन, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है कि टॉप 10 मक्का वालों में ये आप हैं, और मैं आपके कंट्रीब्यूशन को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं करता हूं सैल्यूट, कोई करे ना करे, मैं करता हूं आपको सैल्यूट। और मैं ये जानना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं कि बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है, जानता हूं। और किसी गाली मत दीजिए। हाँ। अभी किसने बोला था ना कि कौन आकर बताए 10 साल पहले क्या हुआ था, तो मैंने आरजेडी के राज में रंगदारी टैक्स भरा है, 3 लाख रुपया सालाना मैंने खुद भरा है। मैं रंगदारी टैक्स भर के आई हूँ यहाँ तक, मैंने भरा है। मैंने देखा आरजेडी का कार्यकाल, उस समय मैं बिजनेस ज्वाइन की थी, 2 साल ही हुआ था, किस तरह गुंडे आके मेरे ऑफिस के। मैं जानता हूं, इससे ज्यादा पूछूंगा तो आपकी आंखें और नम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।